एक डिस्ट्रिक्ट जज रिटायरमेंट से ठीक कुछ दिन पहले सस्पेंड कर दिए जाते हैं और सस्पेंशन के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन देने के बजाय ये कारण जानने के लिए वो आरटीआई आवेदन दाखिल कर देते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही सख्त प्रतिक्रिया दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह पूरी तरह अभूतपूर्व है और अस्वीकार्य है। मतलब जज साहब आरटीआई दायर नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई है क्योंकि जज साहब ने सस्पेंशन के कारण जानने के लिए आरटीआई दायर कर दी, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं डाली। ठीक है, समझिएगा। आज का जो ये मामला है न्यायिक अनुशासन, जवाबदेही और आरटीआई की सीमाओं पर एक कड़ा संदेश देता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक खुद हूं लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यह मामला है क्या। यह मामला जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जहां कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिनका नाम राजाराम भारतीय था, उनकी सस्पेंशन को रोकने से इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई जो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ कर रही थी। लेकिन जो कोर्ट को जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा इस मामले के अंदर, वो सिर्फ एक सस्पेंशन नहीं था बल्कि जज का रिएक्शन था। मामले के अगर प्रमुख तथ्यों की बात करें तो राजाराम भारतीय ने 1994 के अंदर भारत में न्यायिक सेवा ज्वाइन की थी और वे 2009 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बने थे और 2022 में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में नियुक्त हुए थे। 19 नवंबर को उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और उनका मुख्यालय भी बदल दिया गया। ताकि क्या? ताकि सबूतों से छेड़छाड़ रोकी जा सके, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना खत्म हो जाए और निष्पक्ष जांच जो है वो सुनिश्चित की जा सके। महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के कारण न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र जो है वो 61 वर्ष कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि वे 2026 में रिटायर होने वाले थे, ना कि 2025 में। ठीक है, जो 60 वर्ष थी पहले, अब वो 61 वर्ष कर दी गई थी। इस वजह से क्या हुआ, राजाराम भारतीय 2026 में रिटायर होने वाले थे। अब बात करते हैं कि क्यों ये असामान्य कदम था, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरटीआई का इस्तेमाल हुआ है ये असामान्य कदम है। सस्पेंशन के बाद जज साहब ने हाईकोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, बल्कि उसके बजाय सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आरटीआई आवेदन दायर कर दिए ताकि उन्हें सस्पेंशन का कारण पता चल सके। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ लकीर खींच दी। कोर्ट ने कहा कि आपने अनुभव के स्तर के किसी न्यायिक अधिकारी से ऐसी प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जो आपका अनुभव है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उस लेवल के जुडिशियल ऑफिसर से ऐसी प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह पूरी तरह अभूतपूर्व है। उनको रिप्रेजेंटेशन दायर करनी थी ना हाईकोर्ट में कि क्यों सस्पेंशन हुआ। अर्थ साफ था कि जो आरटीआई है वो सेवा विवादों का उपाय नहीं है। सर्विस मैटर्स के अंदर आरटीआई यूज नहीं हो सकती, खासकर तब जब मामला न्यायिक अधिकारी का हो। यह स्पष्ट रूप से इस मामले में पता चलता है। आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। अब बात करते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियों की। कोर्ट ने इस मामले के अंदर 3 बेहद अहम कानूनी बिंदु स्पष्ट किए, उनको एक एक करके समझते हैं। जो पहला पॉइंट था वो ये था कि आरटीआई जो है वो सही उपाय नहीं है। आरटीआई जो है वो सही उपाय नहीं है। आरटीआई इज नॉट द रेमेडी इन दिस केस। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो न्यायिक अधिकारी है उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वो संस्थागत प्रक्रिया का पालन करें। सही तरीका यह था कि पहली बात, संबंधित प्राधिकरण को रिप्रेजेंटेशन दी जाती। दूसरा, हाईकोर्ट को मौका मिलता कि सस्पेंशन का कारण बताएं या अनौपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ ले। आरटीआई का इस्तेमाल करना इस मामले में न्यायिक गरिमा और अनुशासन के विपरीत है। अब जो दूसरा पॉइंट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया अपने इस फैसले के अंदर, वो समझते हैं। दूसरा जो अहम कानूनी बिंदु है वो है कि जो सस्पेंशन है वो सजा नहीं है। सस्पेंड करना वो सजा नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं।
सस्पेंशन जो है वो पनिशमेंट नहीं है। कोर्ट ने यही दोहराया कि जो सस्पेंड करना कोई दंड नहीं दिया है हमने आपको, ये एक प्रिवेंटिव उपाय है ताकि जो एविडेंस है उनके साथ छेड़खानी ना हो सके। और सस्पेंशन का उद्देश्य होता है निष्पक्ष जांच हो, संस्थागत विश्वसनीयता बनी रहे और न्यायिक प्रक्रिया की भी रक्षा हो। इसलिए यह तर्क की ट्रांसफर किया जा सकता था, सस्पेंड नहीं, इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया। और जो तीसरा कानूनी बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर कहा कि रिटायरमेंट से पहले जो आपने ये आदेश दिए हैं चिंता खड़ी करते हैं। दलील दी गई कि जज द्वारा पारित एक न्यायिक आदेश जिसमें उन्होंने अवैध खनन मामले में कलेक्टर द्वारा लगाई गई पेनल्टी हटा दी थी। समझिएगा, रिटायरमेंट से जस्ट पहले जज साहब ने एक खनन के मामले में, अवैध खनन के मामले में जो पेनल्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने लगाई थी उसको हटा दिया। यही सस्पेंशन का कारण बना था। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले ऐसे आदेश क्यों पारित किए गए। ये एक अब नया ट्रेंड सा बनता जा रहा है। उन्होंने रिटायरमेंट से पहले छक्के मारना शुरू कर दिया, मतलब हिटिंग सिक्सर जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट। क्या ये ठीक है? ये टिप्पणी जो है न्यायिक जवाबदेही पर गहरी चिंता भी दर्शाती है। अब बात करते हैं इस मामले में कोर्ट के संतुलित रुख की। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सस्पेंशन पर कोई रोक नहीं लगाई है, राजाराम भारतीय का सस्पेंशन ऐसे ही चलेगा, लेकिन जज को रिप्रेजेंटेशन देने की अनुमति दी। वो चाहे तो अपने मामले के अंदर हाई कोर्ट के सामने रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ये निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 4 सप्ताह के भीतर उस रिप्रेजेंटेशन पर निर्णय लेगा। अगर ये साहब कोई रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं हाई कोर्ट को तो और अपने सस्पेंशन का कारण पूछते हैं तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को अगले 4 हफ्तों में उस रिप्रेजेंटेशन का जवाब देना होगा, उस पर निर्णय लेना होगा। इससे स्पष्ट यह है कि कोर्ट ने अनुशासन और न्याय दोनों का संतुलन बनाए रखा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। क्या न्यायिक अधिकारियों से आम सरकारी अधिकारियों की तुलना में अधिक अनुशासन की अपेक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा। अब इस पूरे मसले का एक लीगल एनालिसिस करते हैं। यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? यह फैसला बेहद अहम है क्योंकि पहली बात, न्यायिक सेवा अभ्यर्थियों के लिए, सर्विस लॉ के लिए और न्यायपालिका की साख के लिए। जहां से मुख्य संदेश क्या मिलता है इस फैसले से? पहली बात, जो आरटीआई है वो सर्विस मैटर्स का विकल्प नहीं बन सकती, सर्विस लॉ में रेमेडीज का विकल्प नहीं बन सकती। दूसरा, न्यायिक जो अधिकारी है वो उच्च आचरण के मानक से बंधे हुए होते हैं। और तीसरा, जो न्यायिक स्वतंत्रता है उसका अर्थ मनमानी नहीं हो सकता। और चौथा यह है, जवाबदेही से ही जनता का विश्वास बना रहता है। और अंत में हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष यही है कि सुप्रीम कोर्ट का यहां पर संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि न्यायिक अनुशासन से समझौता नहीं हो सकता। दूसरा, आरटीआई का दुरुपयोग स्वीकार्य नहीं है और रिटायरमेंट के करीब होने से जवाबदेही खत्म नहीं होती है। ये जो फैसला है न्यायिक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन को मजबूत करता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो, स्पष्ट शब्दों के अंदर समझ आ गया हो और आपकी कानूनी जागरूकता और लीगल अवेयरनेस को और मजबूत करता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट को आगे भी लाते रहें। चैनल मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको और बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।